वेरी सर गुड गुड इवनिंग इवनिंग भाई। स्टूडेंट्स, आई एम डूइंग सॉल्विंग दिस योर टर्मिनल पेपर नाउ बिकॉज वो डाउट का मैंने तुमको बता दिया, फटाफट मैं कर रहा हूँ, देखते जाओ। तो एनोड में क्या होगा बोलो, बोल विहान, क्या डाउट है बोल। सर व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव एनोड? एक्टिव, अरे भाई एक्टिव, अच्छा दो तरह का इलेक्ट्रोड होता है। एक्टिव मतलब जो खुद का आयंस बनाएगा, सिल्वर कॉपर ये सब कौन से है बेटा, एक्टिव निकल, राइट ना। और इनएक्टिव क्या होता है बोलो बेटा, इनर्ट इलेक्ट्रोड, ग्रेफाइट और वो सब, राइट ना। इनर्ट इलेक्ट्रोड डू नॉट पार्टिसिपेट, एक्टिव विल पार्टिसिपेट, सो पॉजिटिव आयंस आर फॉर्म। क्लियर है। ओके। यस। फिर ये हम लोग ने कर दिया था बेटा, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है ना, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम बोला था बेटा। तो आंसर अपना क्या रहा था, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, बिकॉज 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में बेटा टू टू वो कितना होता था अपना सबसे ज्यादा पार्टिकल्स। ये सम वाला मैंने बता दिया था तुम लोगों को। फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये बेटा क्वेश्चन भी थोड़ा ना ये था, थोड़ा ट्रिकी था इसमें। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाई, एफिनिटी। तो अभी वो लोग ने क्या बोला है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होता है ना, तो एक्स शुड बी ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द वाई, बराबर है कि नहीं। देन व्हाट दे हैव टोल्ड बेटा, एक्स विल बी इज प्लेस टू द राइट ऑफ द एलिमेंट वाई। ओके, ये भी हो सकता था एक्स इज प्लेस्ड अबाउ, नहीं अबाउ दिया ही नहीं है ना बेटा, नियर वाला नहीं चलेगा बेटा, टू द लेफ्ट, एक्स इज प्लेस्ड बिलो वाई। एक्स का ग्रेटर है ना बेटा, तो एक्स विल बी, यही आएगा बेटा सी वाला, सर ऑन द राइट एक्चुअली ऑफ। बीसीडी तीनों चल सकते हैं। हाँ सर, बीवी सेम ही है। वाई इज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ एक्स। हाँ ये दोनों सेम ही है बेटा, पागल जैसा दिया है लोग। सर चलो, डी भी तो करेक्ट ही है। क्या, डी भी तो करेक्ट ही है ना। हाँ वो भी करेक्ट है, लेकिन ये मेन मोर करेक्ट कौन सा है, ये वाला है, ठीक है ना भाई। ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है बोर्ड में पागल के जैसा, स्कूल में पूछा तो। हाइड्रोजन इज व्हाट बेटा, हाइड्रोजन इज लिबरेटेड एट व्हाट, अरे इलेक्ट्रोलाइसिस करेगा तो कैथोड। पॉजिटिव और नेगेटिव रहता है, तो हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा बेटा, पॉजिटिव के पास। ऑक्सीडाइजिंग। तो ये कहाँ पे और होता है बोलो बेटा, कैथोड। और ये तेरा क्या पे है, एनोड। एनोड को क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग। कैथोड को तो हाइड्रोजन इज लिबरेटेड एट रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड, बरोबर ना बेटा। एंड ऑक्सीजन इज लिबरेटेड एट ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड, ये ऑक्सीडाइजिंग होता है एनोड, पता है ना, रेडॉक्स, एनॉक्स, रेड कैट, याद आ रहा है कि नहीं। मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन हैज व्हाट, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ऐसा ट्रिपल होता था। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 6.023 इंटू 10⁻23, तो कितना होगा 22.4 लीटर्स। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन व्हाट, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हाट, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। बेटा ये कुछ भी दिया, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन पीरियड बरोबर आएगा बेटा, ठीक है ना। फिर वो लोग ने क्या दिया बेटा, एफ ई, एम जी, ये सब दिया है बेटा। ऑन पासिंग करंट थ्रू द सोल्यूशन कॉपर विल बी फर्स्ट टू बी डिस्चार्ज, ठीक है ना बेटा, ये लोग ने ये दिया। तो करीना ने कार मांगी, अल्टो, जैन, फरारी, फिर भी है क्यूट कॉपर। कॉपर क्यों हो रहा है बेटा डिस्चार्ज, बिकॉज इट इज हायर इन द पोजीशन, नो इट इज व्हाट बेटा, लोअर, बराबर है कि नहीं। तो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। कॉपर नीचे होता है ना रिएक्टिविटी सीरीज में। यस। इथाइन, इथाइन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड इज एन एग्जांपल ऑफ, अल्काइल हैलाइड से तो डी हाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों नहीं। नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम बोला है, ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना बेटा। तो कितना मोल्स होगा बेटा, अरे बेटा ऑक्सीजन 16 ग्राम होता तो 1 मोल होता था, एक ऑक्सीजन एटम बोला है, तो 8 ग्राम होगा तो कितना होगा, हाफ। एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये दे दिया बेटा, मॉलिक्यूलर मास दे दिया, तो मॉलिक्यूलर तो एम्पेरिकल से हम लोग क्या ढूंढेंगे, 12 + 2 + 16, तो ये कितना है बेटा, 30, ये कितना है 60, तो एन का वैल्यू कितना आ जाएगा 6, तो CH2O इंटू 6, तो कितना हो जाएगा C6H12O6।
On electrolysis, distilled water does not conduct, but sea water does. ये सी वाटर कंडक्ट करता है बेटा, डिस्टिल वाटर नहीं करता है, बिकॉज डिस्टिल वाटर में ओनली मॉलिक्यूल्स आर देयर ट्रू. सी वाटर में है व्हाट, आयन. सी वाटर में आयंस होगा कि नहीं होगा, बोलो बेटा, राइट. तो बोथ पी एन एस. व्हेन फ्यूज लेड ब्रोमाइड इज इलेक्ट्रोलाइज, तो क्या होता था आपको पता ही है बेटा, राइट ना. लेड कहाँ पे जाएगा, ब्रोमीन कहाँ पे जाएगा, क्लियर. सो लेड ब्रोमाइड, लेड अभी तुम्हारा पॉजिटिव कौन होता है, एनोड. कैथोड क्या है, नेगेटिव. तो नेगेटिव के पास लेड जाएगा, और यहाँ पे ब्रोमीन गैस. तो सिल्वरी ग्रे मेटल डिपॉजिट एट कैथोड एंड रेडिश ब्राउन गैस इज लिबरेटेड एट एनोड, हो गया. फंक्शनल ग्रुप इन ये क्या है, अल्कोहल है बेटा. अल्कोहल में क्या होता है, आरओएच. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पीरियड 3 आर अरेंज इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडाई. तो एटॉमिक रेडाई का करेक्ट ऑर्डर ये है बेटा, देख रहा है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है ना बेटा, राइट. आईयूपीएसी नेम ये क्या है बेटा, 1 2 3 प्रोपेन 1 ऑल. ये जरा अल्डिहाइड है बेटा. 1 2 3 4 5, 5 मीन्स पेंटेनॉल. और 3 पे कौन है, मिथाइल. 3 मिथाइल पेंटेनॉल. इसका बेटा लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है, ये वाला लॉन्गेस्ट चेन है बेटा. यस धैर्य बेटा, क्या हो गया, तो एल्डिहाइड के लिए नंबर नहीं लिखते ना। नहीं लिखते हैं, हर बार टर्मिनल. टर्मिनल एंड पे होता है। हाँ वो अरे फर्स्ट पे ही होता है वो हमेशा, ठीक है ना. ओके सर, थैंक यू। पेंटेन 3 पे कौन है, मिथाइल. तो 3 मिथाइल पेंटेन, इजी. ड्रॉ वन आइसोमर ऑफ फॉलोइंग. 1 ब्यूटीन का क्या बन जाएगा, 2 ब्यूटीन. तो यहाँ पे डबल बॉन्ड डाल देना, बाकी सब एच एच लिखना बेटा, क्लियर है. एच 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 ऐसा. पेंटेन, पेंटेन का एक आइसोमर बना तो आइसो पेंटेन बना दे बस, बराबर है. यहाँ पे एच एच लिख देना बेटा बाकी. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल. आयनाइजेशन पोटेंशियल अक्रॉस द पीरियड इंक्रीजेस. तो हेलो हाई लाई बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है बेटा. डिक्रीजिंग ऑफ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर. नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का डिक्रीजिंग कैरेक्टर, तो सबसे ज्यादा मेटेलिक आयोडीन होगा, फिर ब्रोमीन होगा, फिर क्लोरीन होगा, फिर फ्लोरीन. डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग कैरेक्टर बोला है, ओह सॉरी, डिक्रीजिंग. तो पहले पीरियड लिखने का भी ग्रुप। नहीं नहीं, ऐसा पहले तुम लोग है ना, तुम्हारे स्कूल में क्या बोला है वो करना तुम लोग. डिक्रीजिंग कैरेक्टर ऑफ नॉन मेटेलिक, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा मेटेलिक नॉन मेटेलिक होता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ये होगा बेटा इसका आंसर. डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला है, तो मोस्ट मेटेलिक पहले आएगा, फिर नॉन लीस्ट नॉन मेटेलिक, ठीक है ना. मोस्ट नॉन मेटेलिक एंड लीस्ट नॉन मेटेलिक. पीरियड पहले लिखने का होता है नॉर्मली. परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम इन एल्यूमिनियम नाइट्रेट, तो एल्यूमिनियम कितनी बार है, एक बार है, अपॉन एल्यूमिनियम नाइट्रेट इंटू 100 कर देना, आंसर आ जाएगा बेटा, बराबर. एल्यूमिनियम का मास 27 है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड का कितना हो जाएगा बेटा, 27 + 14, ठीक है ना. तो 27 डिवाइड बाय 41 इंटू 100. कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 6.4 ग्राम ऑफ SO2. SO2 में बेटा नंबर ऑफ मोल्स बोला है, 1 मोल होता तो RMM होता. RMM कितना होता है इसका, 64. तो 6.4 ग्राम होगा तो कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई, 0.1 मोल. मुरली ने क्या किया, ही सेट्स अप apparatus टू ऑब्टेन कॉपर सक्सेसफुली. पर वॉल्यूम भी ढूंढना था ना. वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम भी बोला था, तो RMM और, तो RMM और वॉल्यूम ले ले. तो 64 होता तो 22.4 होता, तो 6.4 है तो कितना, 2.24. अरे ये 10 से डिवाइड हो रहा है, भी 10 से डिवाइड हो गया. नेम द प्रोसेस यूज्ड बाय मुरली टू ऑब्टेन प्योर कॉपर फ्रॉम मेटल. इलेक्ट्रो रिफाइनिंग. ऑब्जर्वेशन एट एनोड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एनोड का क्या होगा बेटा, लॉस इन एनोड का मास. लॉस इन मास. व्हाट शुड मुरली प्लेस एट कैथोड, थिन स्ट्रिप ऑफ कॉपर. सर प्योर थिन.
प्योर कॉपर लिखा है ना यहाँ पे, thin देख, sheet. थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर लिखा है ना. व्हाट केमिकल मुरली मस्ट हैव यूज्ड? एक्वेस एक्वस कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट। हाँ, एक्वेस लिखना पड़ेगा, खाली कॉपर सल्फेट लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा. मुरली फाइंड सम ब्लैकिश ब्राउन इनसोल्यूबल पार्टिकल सेटल डाउन, तो उसको क्या कहते थे? नीचे एनोड से जो नीचे गिर जाता था उसको वो लोग क्या कहते थे? एनोड मड। एनोड मड. बराबर. स्टेट द पोजीशन. कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 22882. तो पीरियड 4 ग्रुप 2. आर्गन इज 18. 288. तो पीरियड 3 ग्रुप 18. बाहर अगर 8 होगा तो +10 करते हैं. ड्रॉ डायग्राम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम. बेटा पूरा ये ना एज इट इज बनाना, कुछ भी मिस्टेक किया तो गड़बड़ हो जाएगी. क्या है भाई? मैं डाउट नहीं, मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, तेरे को देखना है तो देख, वरना कुछ नहीं. अभी क्लास चालू है ना कीड़े. ने हाँ, क्या है? लिखने का सब, ने प्लस करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, लिख देने का. अनयूज्ड इज दिस मच, यूज्ड इज दिस मच, ठीक है. चल चल बेटा, ये देख अमोनियम का तो पूरा अच्छे से बनाना. ये प्लस बताना भूलना मत, ये एरो वाला बॉन्ड बताने का. फिर चलो, अमाउंट ऑफ ये बोला है 750 ml ऑफ कंप्लीट कंबशन का रिएक्शन भी दिया है टू प्रोड्यूस 750 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. व्हेन ऑल्सो स्टेट द लॉ. तो लॉ हम लोग कौन सा यूज करने वाले हैं? गेलुसेक्स लॉ. अमाउंट ऑफ ईच रिएक्टेंट यूज, तो इसका रेशियो कितना है? 2. और कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिला है बोलो अपने को? 2. तो अगर ये 750 होगा तो ये कितना होगा? बोलो बेटा, रेशियो सेम है तो 750 होगा, ठीक है ना. अरे ईच अमाउंट ऑफ ईच रिएक्टेंट, तो ये 750 होगा. और ऑक्सीजन का पूछेगी तो कितना होगा बोलो? अरे ये कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 750. और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है? 1:2 का रेशियो है कि नहीं? इसके आगे 1 है, इसका 2 है. तो 2 होता तो 1, ये तो अगर ये 750 है तो कितना होगा? दिख रहा है ना बेटा? यस सर। तो इसका हाफ होगा, 375 ml. वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 80 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे मास दिया है, तो 44 होता तो 22.4 होता. 80 ग्राम है तो कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई. फिर रिजूल वांटेड टू प्ले इलेक्ट्रोप्लेट ब्रास स्पून विथ निकल. विथ रिस्पेक्ट टू दिस आइडेंटिफाई ए एंड सी. तो निकल से प्लेट करने का, तो ए इज व्हाट योर बेटा? प्योर निकल ब्लॉक. प्योर निकल ब्लॉक, ठीक है. फिर उन्होंने क्या बोला? सी. सी मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? एक्वेस निकल सल्फेट. लो करंट फॉर लॉन्गर टाइम. व्हाई? बिकॉज इट एंश्योर स्मूथ प्लेटिंग. ए व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ द स्पून इज डन विद सिल्वर नाइट्रेट? तो बेटा अगर सिल्वर नाइट्रेट से करेगा तो अनइवन प्लेटिंग, बिकॉज सिल्वर नाइट्रेट डिसोसिएट फास्ट. ड्रॉ डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ अल्कला शोइंग क्लोराइड ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल हैविंग 3 ऑर्बिट. अल्कलाइन अर्थ मेटल विथ 3 ऑर्बिट कौन होता है? मैग्नीशियम. तो मैग्नीशियम का डॉट एंड क्रॉस विथ क्लोरीन, तो ये पूरा बनाना है. पूरा दिख रहा है ये? इसके 2 इलेक्ट्रॉन क्रॉस, इसका 7 7, फिर ये 2+, 2 बार ऐसा एरो, और ये 2 क्लोराइड देखो, और MgCl2 बनेगा. पी एज एटॉमिक मास 41. एटॉमिक मास नंबर होगा बेटा, ठीक है ना. एंड 21 न्यूट्रॉन्स. तो बेटा न्यूट्रॉन 21 है और एटॉमिक मास इतना है. तो पीरियड टू विच द पी बिलोंग्स टू, ये करने का है अपने को. तो ये बेटा न्यूट्रॉन इज हाउ मच बेटा? मास नंबर का फॉर्मूला क्या होता था? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. तेरे को मास नंबर दे दिया 41. ये कितना दे दिया? न्यूट्रॉन 12. तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 41 - 12. तो 41 - 12 करेंगे तो कितना आएगा? सर 41 - 21। हाँ, 21 दिया, सो सॉरी. 21. तो 21 मतलब कितना हो जाएगा बेटा? 20. तो P 20 है तो पी की कौन से पीरियड में बिलोंग करेगा? 2882. तो पीरियड 4. पी रिएक्ट विद एलिमेंट क्यू टू फॉर्म अ PQ2, देयरफॉर क्यू का वैलेंसी क्या होगा?
P का वैलेंसी 2 है तो Q का 1 होगा कि नहीं, तो Q इज मोनोवैलेंट। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो P प्लस Q क्या होता है, Q2 लिखना पड़ेगा। मोनोवैलेंट है ना बेटा, एलिमेंट मोनोवैलेंट है, बट एटॉमिसिटी क्या हो जाएगा 2, तो अभी अपने को क्या मिलेगा, PQ2 बैलेंस सर केमिकल। कोवैलेंट बॉन्ड। ये कोवलेंट थोड़ी होगा, ये मेटल नहीं है ना नहीं, बेटा। तो मैं पूछ रहा हूँ कोवैलेंट बॉन्ड सिर्फ नॉन मेटल्स में होता है ना? हाँ, कोवलेंट बॉन्ड सिर्फ नॉन मेटल्स। बहुत जल्दी पूछा, अच्छा क्वेश्चन। कीड़े। आइडेंटिफाई द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द अबव। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा बेटा इसमें, ई। क्लोरीन। ई। ए बी सी डी आर प्लेस इन पीरियड टू। पीरियड टू में क्यों, बिकॉज 2 ऑर्बिट्स, सबका 2 ऑर्बिट होगा। Define electron affinity. It is the amount of energy released when when an isolated gaseous atom accepts an electron to form an anion. Formula between E and A. E कौन में, E बेटा देखिए ये नॉन मेटल है और ये A मेटल है, तो A ग्रुप 1 में तो वैलेंसी 1 है, E कहाँ पे है 16 में, तो इसका वैलेंसी 2 माइनस है, इधर जाएगा इधर जाएगा, A2E। वैलेंसी ऑफ डी, डी का वैलेंसी 0 है, वो नोबल गैस है ना। स्टडी द डायग्राम, ये बेटा किसका दिया है पता है क्या, यहाँ पे उन लोगों ने मीथेन दिया है। सर सर हाँ। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है ना, तो ई सर क्यों? हाँ डी तो क्यों नहीं हो फ्लोरीन सकता? लेकिन डी फ्लोरीन क्यों नहीं हो दिया है क्या सकता? इसमें, फ्लोरीन दिया है क्या, दिया है क्या टेबल में फ्लोरीन, टेबल में फ्लोरीन दिया है क्या, बता मेरे को, नहीं दिया है ना। नहीं चलो, नहीं सर। अरे स्टेट द वैलेंसी ऑफ डी, डी का वैलेंसी क्या है, अरे नोबल गैस 0। केमिकल इक्वेशन, तो बेटा यहाँ पे हम लोग क्या लेते थे, सोडियम एसिटेट, छत्री कूना प्लस NaOH in plus of calcium oxide heat, it gives you methane plus sodium carbonate. Why soda lime is used instead of caustic soda? Caustic soda is deliquescent, soda lime is not deliquescent, and soda lime does not react with glass. Specific type of reaction shown in the above diagram. तो इसमें क्या गायब हो गया, कार्बन और ऑक्सीजन का, कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन। स्टेट द मेथड ऑफ कलेक्शन, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। मिथेन का डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बनाने को बोलेगे तो पूरा एग्जैक्ट ऐसा बनाना, ये देखो दिख रहा है। मीथेन टू क्लोरोफॉर्म बनाने का है, मीथेन तो CH4 है, क्लोरोफॉर्म बनाने का है तो तुमको क्लोरीन कितनी बार लेना पड़ेगा, 3 बार, तो CHCl3 बनेगा और 3HCl, सनलाइट। इथेनॉल टू इथाइल प्रोपियोनेट, तो प्रोपियोनिक एसिड लेना पड़ेगा। प्रोपियोनिक एसिड को किसके साथ रिएक्ट करेंगे, इथेनॉल के साथ। जगह यहाँ पे नहीं तो मैं ऐसा लिख रहा हूँ, चलेगा ना। फिर क्या लेते थे, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है ये आपको ऐसा मिलेगा, इथाइल प्रोपियोनेट, तो इथाइल इधर पे, ओ के साथ में जो होता है वो पहले होता है, यहाँ पे 3 कार्बन है, प्रोपियोनेट हो गया कि नहीं, वॉचर इजी। फिर मिथाइल क्लोराइड टू मीथेन बोला, तो मिथाइल क्लोराइड मतलब ये है, इसको मैं क्या करता था, नेसेंट हाइड्रोजन, तो नेसेंट हाइड्रोजन के लिए हम लोग क्या लेते थे बेटा, जिंक कपल इन अल्कोहल, और आपका ये मीथेन बन जाता था और HCl बन जाता था। बेटा ये क्वेश्चन में एरर है, ये इथीन होना चाहिए था, ये क्वेश्चन में एरर है, इथीन टू 1,2 डाइब्रोमो, तो इथीन मतलब कैसा होता था बेटा, ऐसा होता था, देख रहा है कि नहीं, ये इथीन है। फिर इसमें ब्रोमीन ऐड करेंगे, ब्रोमीन जब भी ऐड करते तो एरो पे CCl4 लिखने का, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, सब सिंगल सिंगल हो जाएंगे, यहाँ पे ब्रोमीन ब्रोमीन आ जाएगा बस, बाकी यहाँ पे HH तो था ही, इजी। फिर क्या बोला, इथाइन टू इथेन, इथाइन मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऐसा होता था। फिर 2 बार हाइड्रोजन ले लेने का, निकल लेने का, 300 डिग्री सेल्सियस, और वो इथेन बन जाएगा। सर हम्म। डी वाले में एरो के ऊपर CCl4 लिखना है ना? हाँ, ब्रोमीन वाले में होता ही है ना।
टू पोजीशन आइसोमर ऑफ दिस, पोजीशन मतलब देख 1 2 3 4, पहले पे ब्रोमीन डाला, फिर दूसरे पे ब्रोमीन डाला, खत्म, दूसरे पे ब्रोमीन डाला, हो गया कि नहीं? 1 ब्रोमोब्यूटेन 2 ब्रोमोब्यूटेन, एच एच बना देना तुम लोग अभी, समझा ना? पोजीशन में मतलब पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप विल चेंज। वाटर इज अ पोलार कोवलेंट, तो क्यों बोलने का पोलार? बिकॉज देर इज हाई डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट विल पुल इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। नाइट्रोजन बिलोंग टू पीरियड 2 एंड ग्रुप 15, तो बोलने का इट हैज एटॉमिक नंबर 7, so electronic configuration is 2, 5, it has 2 orbits, so period 2. Why group 15? Because valence electron is 5, so for group we add 10, so 15. Inert gases have 0 electron affinity because they have stable electronic configuration. हो गया? Put है। Yes, sir. चलो बेटा, यहाँ पे क्या है बोल बेटा, QSR, एक्वेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्यू के साथ किया ऑन डिहाइड्रेशन प्रोड्यूसेस अनसैचुरेटेड कंपाउंड हाइड्रोकार्बन एस, ठीक है? लिबरेट्स कंपाउंड क्यू, क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन मतलब क्या होता है बोलो बेटा तुम्हारा? ये देखा ऐसा क्लोरोइथेन। अभी मैंने इसको किसके साथ रिएक्ट किया? एक्वेस के साथ किया। एक्वेस के साथ किया तो मुझे क्या मिलता है? अल्कोहल। एक्वेस में सब्स्टिट्यूशन होता है, पता है ना बेटा? मैं रिएक्शन ही लिख देता हूं पहले तुम्हारे लिए, लो। एक्वेस के ओ एच अगर हम लोग ये लेंगे एक्वेस तो सब्स्टिट्यूशन होता है, तो इथेनॉल बन जाएगा, Cl की जगह पे ओ एच आ जाएगा, बराबर। ये क्लोरोइथेन था, ये है तेरा इथेनॉल। फिर उन्होंने क्या बोला है? विच ऑन डिहाइड्रेशन, तो इथेनॉल का डिहाइड्रेशन करते हैं हम लोग, पता है ना बेटा? इथेनॉल के लिए डिहाइड्रेशन के लिए मैं क्या यूज करूंगा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कौन होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट? कॉन्सेंट्रेटेड Aluminum. सल्फ्यूरिक एसिड एट 170 डिग्री, याद आ रहा है कि नहीं? तो अपने को क्या मिल जाएगा? इथीन एंड वाटर, बस ये रिएक्शन भी लिख लिया। विच ऑन हाइड्रोजनेशन प्रोड्यूसेस अ सैचुरेटेड कंपाउंड, तभी वो लोग ने क्या बोला है? सैचुरेटेड। अभी इथाइन को अगर मैं हाइड्रोजनेशन करूंगा तो क्या मिलेगा? इथाइन के अंदर हम लोग हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ निकल, पता है ना, 300 डिग्री, तो क्या मिलेगा? इथेन। सब सिंगल बॉन्ड हो जाएगा कि नहीं? तभी वो लोग ने क्या बोला तेरा, कौन कौन क्या है? तो क्लोरोइथेन गया, पोटेशियम लिबरेट्स क्यू, क्यू तेरा ये है इथेनॉल। फिर उसने क्या बोला है, वो क्या देता है? अनसैचुरेटेड एस, एस तेरा क्या है? ये इथीन, ठीक है, इथीन। फिर वो लोग ने क्या बोला है? ये क्या है तेरा? आर, आर 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 आर, नक्का मुक्का, ये कौन है तेरा? इथेन, ये इथीन, ये इथेन, ठीक है? और कुछ था उसमें? नहीं, ये कन्वर्जन मैंने सब बता दिए थे तुमको। मेटल एक्स विद वैलेंसी कितना है? 2, वैलेंसी 2 है, वाई इज नॉन मेटल, बरोबर है? मेटल है, वाई नॉन मेटल है विद अ वैलेंसी ऑफ 3, राइट द आयनिक, तो मेटल क्या करेगा बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, X2+ बनाएगा। वाई क्या करेगा बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और क्या बनेगा? Y3-, हो गया। Ionic reaction. Y is diatomic. Write the balanced chemical equation for formation of compound between X and Y. वो लोग ने क्या बोला है? Y diatomic है कि नहीं बोलो? तो X तो मेटल है, तो Y2 होता है। ओके, X का वैलेंस अपने को क्या मिलेगा? X3Y2। क्रिस क्रॉस होगा ना बेटा कंपाउंड बनाने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे? इसके आगे 3 डालेंगे, बैलेंस हो गया।
If formed compound X and Y are melted and electric current is passed through them, X will be obtained at X पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कहाँ पे जाएगा बेटा, कैथोड के पास. ओके. एंड Y कहाँ पे जाएगा बोलो बेटा, एनोड. एनोड का दूसरा नाम क्या है, ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड. हो गया इजी. ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा ये बहुत इजी है बेटा. ये कार्बन दिया है, हाइड्रोजन दिया है और क्या दिया है, ब्रोमीन दिया है. इसका परसेंटेज दे दिया है बेटा वो लोगों ने. बरोबर है. फिर आप लोग क्या करोगे, इसको उसके एटॉमिक वेट से डिवाइड करोगे. इसका 12 है, इसका 1 है, इसका 80 है. ठीक है ना. इसको इससे डिवाइड कर देना तो आंसर आ जाएगा फिर आपको. वो मैं बताऊंगा नहीं अभी. इतना सब बता दिया तुम लोगों को. कितना सब करने का, ये ला इधर. बकुल ए बी सी लिया है. अभी क्या बोला बेटा उसने, ए में कौन है, NaCl. NaCl सोल्यूशन है तो पार्टिकल्स प्रेजेंट. अच्छा बी 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 बल्ब ग्रो ब्राइटली. ए में ब्राइटली हुआ. बी में क्या था, एसिडिक एसिड डिमली. सी में नो ग्लो. तो बेटा पार्टिकल प्रेजेंट इन बी. बी कौन है बेटा, एसिडिक एसिड इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट. तो पार्टिकल्स क्या होगा, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स बोथ. आयंस एंड मॉलिक्यूल्स बोथ. Which of the above is strong electrolyte? NaCl solution. Give the equation taking place at cathode in cell A. Cell A में लिया है तो बेटा NaCl solution लिया है. तो और कैथोड मतलब क्या होता है, नेगेटिव. नेगेटिव के पास कौन जाएगा, करीना ने कार मांगी, हाइड्रोजन जाएगा बेटा. तो हाइड्रोजन रेस जीतेगा. तो 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू हाइड्रोजन. क्योंकि वो लोग ने NaCl सोल्यूशन बोला है ना बेटा. ऑब्जर्वेशन एट एनोड इन ए में कौन जीतेगा रेस बेटा, ऑक्सीजन जीतेगा. Cl और OH में कौन जीतेगा, ऑक्सीजन. तो ऑब्जर्वेशन पूछा है तो गैस रिलीज, रिकिंडल ग्लोइंग स्प्लिंटर. रिकिंडल ग्लोइंग स्प्लिंट. Why does the bulb does not grow? Because only no free ions. No free ions. ठीक है. The most electronegative element in the periodic table. कौन है बे most electronegative? फ्लोरीन. हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड फॉर वेल्डिंग, एसिटलीन और इथाइन. सेकेंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज. सेकेंड मेंबर कौन होगा, प्रोपीन. कंपाउंड फॉर्म एन अल्काइल ग्रुप इज अटैच्ड टू CHO ग्रुप, aldehyde. Amount of energy required to remove most loosely bounded electron from isolated gaseous atom. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव बोला है ना, रिमूव बोला है. रिमूव बोला है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल. प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म डायरेक्ट बॉन्ड, कैटनेशन. बराबर है. फिर एनोड पे क्या, एनोड यूज ड्यूरिंग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग इम्प्योर कॉपर टू ऑब्टेन प्योर कॉपर. तो एनोड क्या होगा, इम्प्योर ब्लॉक ऑफ कॉपर. इलेक्ट्रोलाइट यूज टू प्लेट इलेक्ट्रोप्लेट आयरन रॉड विथ सिल्वर, सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड सॉल्यूशन. सोडियम अर्जेंटो साइनाइड सॉल्यूशन. ठीक है. एन इनर्ट एलिमेंट विथ टू कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिट, नियॉन. Process by which the neutral atoms or molecules are converted to electrically charged atoms through gaining or passage of electricity, electrolysis. क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी बोलो.
अरे बोलो भाई, हो गया? अभी क्या डाउट है, किसको क्या डाउट है, पूछो चलो। सर मुझे डाउट है क्या डाउट है, बोलो when एक ना। we सर जब इथिन और वाटर को रिएक्ट